हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके फॉर्म से संबंधित कि आखिर में ये फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और साथ में ही नॉन कॉलेज से एमए वगैरह करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, क्या कारण है कि इतना लेट सेशन जा रहा है आपका, है ना। इन सभी मुद्दों पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो सप्लीमेंट्री फॉर्म है वो यहाँ पर चल रहे हैं और फॉर्म फिल भी हो गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने जिनके भी सप्लीमेंट्री थी उन्होंने फिल कर दिया होगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री फॉर्म और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड वगैरह, है ना। तो सप्लीमेंट्री वालों के सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री वालों की बात कर लेते हैं कि उनके कब तक एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि दिसंबर लास्ट में आप लोगों को टाइम टेबल देखने को मिल सकता है सप्लीमेंट्री का। दिसंबर लास्ट या हो सकता है कि थोड़ा पहले भी आपको देखने को मिल जाए। 25 तारीख तक भी आप लोगों को देखने को कुछ ना कुछ मिल सकता है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से संबंधित, ठीक है। फिर टाइम टेबल आएगा, उसके बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आप लोगों का जनवरी में होने की संभावना है, फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। तो यही अभी हाल फिलहाल के लिए सप्लीमेंट्री से संबंधित जो भी सूचना थी वो तो ये थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रिवोल्यूशन रिजल्ट से संबंधित, तो रिवोल्यूशन के जो भी रिजल्ट बचे हुए हैं वो जल्द ही आप लोगों के 2 महीने का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान ही आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। पर अब यूनिवर्सिटियां हैं, है ना, इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, फिक्स टाइम टेबल की, फिक्स रिजल्ट की, फिक्स किसी भी चीज़ की यहाँ पर डेट नहीं होती है। ये आप सभी को पता होगा, चाहे नई शिक्षा नीति लग गई हो, पुरानी चल रही हो, कैसा भी कुछ भी चल रहा हो, पर आप लोगों को अच्छे से क्लियर इसमें पता है कि इनका कुछ भी फिक्स नहीं है। कब ये कौन सा एग्ज़ाम करा दे, कब सेमेस्टर करा दे, कब रिजल्ट दे दे, कोई गारंटी नहीं होती है। वरना ऐसे देखी जाए तो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम काफ़ी पहले हो जाने चाहिए और रिवोल्यूशन के रिजल्ट जो है वो भी आ जाने चाहिए थे, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ रिजल्ट रिवोल्यूशन के आ चुके हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ही अपन सर्च करके देखते हैं एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ रिजल्ट पैनल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2024 फिल करना है। रिवोल्यूशन आप लोग फिल करेंगे तो देखो, मैं आपको क्लियर कहूँ, यूजी वाले कोर्स में यहाँ पर 6 रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक तो सेकेंड ईयर वाले बीएससी बीए बीकॉम के और थर्ड ईयर वाले बीएससी बीए बीकॉम के। बाकी अगर हम बात करें पीजी कोर्सेज की, तो यहाँ पर देखिएगा पीजी कोर्सेज में आप लोगों के एक भी रिजल्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। तो ये जो रिजल्ट बचे हुए हैं, स्पेशल तौर पर जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिवोल्यूशन के फॉर्म फिल किए थे, उनके जो रिजल्ट है वो भी दिसंबर महीने में ही आने की संभावना है, अगर 2 महीने का टाइम पीरियड हो गया है तो, है ना। अब दिसंबर महीने में कब आएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है, हो सके तो आज आ जाए, हो सके तो 10 दिन बाद आ जाए, है ना। फिक्स नहीं है, ये तो आप सभी को पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म की, जो कि विशेष मुद्दा है कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और साथ में ही यहाँ पर जो नॉन कॉलेज से एमए वगैरह करने वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होने की संभावना है। तो मैं आपको क्लियर अगर साफ शब्दों में कहूँ तो कुछ भी नोटिफिकेशन यहाँ पर शो नहीं हुआ है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तो जारी कर दिया है, पर कोटा यूनिवर्सिटी बहुत सोई हुई है। पता नहीं ये इस सेशन को कितना लेट और खींचना चाहते हैं, कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। और आप सभी को पता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जहाँ 2 साल के कोर्स हैं वहाँ 2.5 साल लगने वाले हैं, 2.5 साल के कोर्स है तो 3 साल लगने वाले हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि 2 साल का कोर्स 2 साल में ही हो तो बेटर रहता है। अब आप सभी पूछते तो हैं कि सर फॉर्म कब से निकलेंगे, कब से निकलेंगे। अब देखो, फिक्स नहीं है ना। इसका भी मैं यही कहूँगा कि फिक्स नहीं है। अगर मैं अनुमानित की बात करूं कि हाँ इतनी संभावना है कि अब आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो दिसंबर के लास्ट में आप लोगों को जो है 28 दिसंबर 29 दिसंबर आसपास यहाँ पर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इतने लेट क्यों जा रहे हैं, क्या चक्कर है, ऐसा वैसा। तो मैं आपको बताऊं, ये जो यूनिवर्सिटियां हैं इन्होंने जो सेमेस्टर प्रणाली अपनाई है वो अच्छा खासा बहाना इन्होंने ढूंढ लिया है कि सेमेस्टर है हमारे पास, इतना वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है।
अब ये वो कुछ ही नहीं है तो फिर तुम सेमेस्टर एग्ज़ाम ही करा क्यों रहे हो? बच्चों का तो टाइम वेस्ट ही जा रहा है ना। मतलब जहाँ 2 साल का हो रहा है वहाँ 10 साल लग रहे हैं, क्या मतलब है ऐसे कोर्स का, है ना? तो इनको पहले से प्री प्लानिंग करके सारी चीज़ें करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ आए सेमेस्टर चला दिया। अभी तो आप लोगों को क्लियर बताऊँ तो बीएड एमएड जो सेकंड सेमेस्टर है उसका टाइम टेबल तक भी नहीं आया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर की तो कब की ही डेट वेट ही निकल चुकी है। सेकंड सेमेस्टर कुछ तो छोड़ो आप लोग, थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का टाइम होने वाला हो रहा है। ये दिसंबर महीना है, इसमें थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम लग जाते हैं, है ना, स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं भी लगते हैं तो। और जो नवंबर या अक्टूबर में नॉन कॉलेज से एमए वगैरह करने वाले स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। जनवरी तक भी आप लोगों के जो है फॉर्म जा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है ना, खिलवाड़ ही मान सकते हो आप लोग इस चीज़ को, क्योंकि टाइम कब का हो चुका है। आपको कुछ करना है नहीं करना है, रिजल्ट देते हैं तो रिजल्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ दे देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी को सुधारनी चाहिए उसके लेवल पर, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी एक विख्यात नाम है ना। आप लोग सभी जानते हैं कि एक अच्छा खासा नाम है, और उस नाम को बिगाड़ना ऐसे नहीं चाहिए कि टाइम पीरियड बहुत लेट कर रहे हैं, सेशन लेट जा रहे हैं, सब स्टाफ सब अवेलेबल है, सब बहानेबाजी होती है, आप सभी जानते हैं, और बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं मस्त, है ना। पर यही है, इन्हों से यही रिक्वेस्ट है जो भी यूनिवर्सिटी से हैं या जो भी, है ना। तो और अगर आप लोग भी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन्होंने बोलो कि सर हमारा सेशन 2021 से 2023 तक है, आप लोग कब कराओगे सेमेस्टर। पूछो तो सही, आपका खुद का अधिकार है कि पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। अब आप आते हो फिर पूछते हो कमेंट में कि सर अभी तक तो आया ही नहीं, वो नहीं आया, तो हम पे गुस्सा करने से बेटर है कि आप लोग यूनिवर्सिटी जाएं, यूनिवर्सिटी से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, और ये ऐसा कब तक चलता रहेगा। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे छात्र नेता हैं जो इन पर आवाज़ उठाते हैं, तो बस वो जल्दी जारी कर देंगे, जल्दी जारी कर देंगे, बस ऐसा बोल के शांत कर देते हैं मैटर को। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब इसका कोई कुछ भी कहना अभी मुश्किल काम है। जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, फॉर्म से संबंधित ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो बता देंगे। और अगर अनुमानित या फिर मेरे हिसाब से बात करें तो दिसंबर के लास्ट में आप लोगों की उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी जागेगी और फॉर्म स्टार्ट कर सकती है। बाकी कुछ कहना अभी मुश्किल है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।